Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. We are studying the physical properties of alkali metals. In the previous video, we studied the photoelectric effect, the tendency to form complexes and the lattice energy of alkali metals. उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो इन दिस वीडियो we will study the hydration energies and the reducing nature of alkali metals. Let's get started. In one of the previous videos of alkali metals, we discussed that as we move down the group, the atomic radius goes on increasing. That is, the trend for atomic radius is lithium सबसे छोटा and cesium सबसे बड़ा. And ऐसा क्यों होता है? Due to increase in नंबर ऑफ शेल्स. तो अगर हम यहां पर अब आयनिक रेडियाई की बात करें, आयनिक रेडियाई का क्या मतलब है? जब हमने अपने सारे मेटल्स को आयंस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव एंड सीजियम पॉजिटिव, ये हमारे पास यहाँ पे आयंस बन गए. अब अगर हमने कंपैरिजन करना है इनके रेडियस का, तो वो भी इट विल बी द सेम ट्रेंड एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियाई. क्यों? क्योंकि हर एक में से हम एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं और एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है. तो हमारे पास आयनिक रेडियाई का भी क्या ट्रेंड हो जाएगा? सेम एज दैट ऑफ एटॉमिक रेडियाई. जैसे जैसे हम नीचे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है. ओके, तो अब यहां पे हम स्टडी करेंगे इनकी हाइड्रेशन एनर्जी. उससे पहले हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ आयंस की. अब देखो, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, हमारे पास साइज इंक्रीज होता जा रहा है. सीजियम लार्जेस्ट साइज और लिथियम स्मॉलेस्ट साइज. तो अब अगर हम यहाँ पे इनकी मोबिलिटी की बात करें कि कौन सी चीज, कौन सा कैटायन हमारे पास कितनी जल्दी मूव करेगा, तो ऑब्वियसली जो हमारे पास लार्ज या जो हमारे पास हैवी कैटायन है वो हमारे पास इजीली मूव नहीं करेगा. क्योंकि अगर हमारे पास कोई हल्की चीज है और अगर हमारे पास कोई भारी चीज है, तो हमारे पास कौन सी चीज जल्दी मूव करेगी? जो हमारे पास लाइट वेट हो. ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो मोबिलिटी होगी वो कम होगी और मैक्सिमम मोबिलिटी किसकी हो जाएगी? लिथियम की. तो ऑर्डर ऑफ मोबिलिटी क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ दैट ऑफ आयनिक रेडियाई. तो मोबिलिटी का ऑर्डर हो गया, लिथियम कैटायन इज मोस्ट मोबाइल and least mobile is cesium cation. ओके, तो ये तब तक है जब तक हम यहां पे नॉन हाइड्रेटेड कैटायंस की बात कर रहे हैं. मींस अभी हमने इनकी हाइड्रेशन नहीं की. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस? हाइड्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी स्पीशीज को जब वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं, उसकी विसिनिटी में आ जाते हैं, उसकी सराउंडिंग्स में आ जाते हैं. और हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जब हमारे पास वाटर के साथ एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन हो जाती है और हमारे पास कोई अलग ही एक कंपाउंड बनता है अपनी केमिकल रिएक्शन से. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, या हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड टू हाइड्रेट 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. अगर हमने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को हाइड्रेट करना है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, वही हमारी होती है हाइड्रेशन एनर्जी. तो यहाँ पे जब हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं, तो इन कैटायंस में से हम देखना चाहते हैं कि कौन सा कैटायन हमारे पास जल्दी या ज्यादा हाइड्रेट होगा. नाउ जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है, उसका हमारे पास ये ट्रेंड आता है कि द स्मॉलर द कैटायन the more is the hydration. Smaller cation, more hydration. तो इसका हमारे पास रीजन क्या है? अगर हम यहां पर लिथियम और सीजियम को कंपेयर करें, वी हैव लिथियम कैटायन एंड सीजियम कैटायन. तो अब हमें पता है ये जो हमारा लिथियम है इसका साइज स्मॉल
and cesium has comparatively larger size. ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, मींस इसको सराउंड करना है, ठीक है, तो वो मोर एफिशिएंटली और इफेक्टिवली किसको सराउंड कर पाएगा, इसको या इसको। देखो ये एरिया हमारे पास लार्जर है, तो यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, it is not easy for water molecules to surround the large cesium cation efficiently. पूरी तरह से यहाँ पे ये अपनी सराउंडिंग सीजियम पॉजिटिव के अराउंड नहीं कर पाएंगे एज कंपेयर टू व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्मॉलर लिथियम केटाइन। यहाँ पे हमारे पास साइज है स्मॉल, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको ज्यादा अच्छी तरह मींस मोर एफिशिएंटली सराउंड कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ने लिथियम केटाइन जो कि हमारा स्मॉल साइज है उसको बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सराउंड कर लिया है, तो ओवरऑल हमारे पास अब जो केटाइन है, अब जो हमारे पास लिथियम केटाइन है उसका साइज हमारे पास बढ़ चुका है, क्योंकि अब उसकी विसिनिटी में जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो भी वहां पर प्रेजेंट हैं एज कंपेयर टू सीजियम पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इसको एफिशिएंटली सराउंड नहीं कर पाए। तो अगर हम हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करें अपने अल्कलाई मेटल केटाइंस की, तो हाइड्रेटेड रेडियाई हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो जितना छोटा वो पानी में उतना ही मोटा हमारे पास केटाइन हो जाता है। तो सबसे छोटा केटाइन यहाँ पे लिथियम पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा हाइड्रेट करेगा और इसका साइज वाटर में जाके सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड रेडियाई का ऑर्डर, सबसे ज्यादा हाइड्रेट होगा लिथियम ड्यू टू स्मॉल साइज और सबसे कम हाइड्रेट होगा सीजियम ड्यू टू लार्जेस्ट साइज और बाकी सारे इन बिटवीन। ओके तो मतलब हमारे पास जो इनिशियल आयनिक रेडियाई का ट्रेंड था, ये वाला जो ट्रेंड है ये उसके बिल्कुल ही अब ओपोजिट हो चुका है। अगर यहां पे अब हम इनकी मोबिलिटी की बात करें तो अगेन कंसेप्ट हमारे पास सेम रहेगा, जो चीज हमारे पास हैवी है वो जल्दी मूव नहीं करेगी, वो कम मोबाइल, और जो चीज हमारे पास लाइट है वो जल्दी मूव कर जाएगी और वो ज्यादा मोबाइल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो लिथियम केटाइन है वो सबसे बड़ा हो चुका है, मींस उसकी मोबिलिटी क्या हो चुकी है, सबसे कम हो चुकी है। तो लीस्ट मोबिलिटी हमारे पास होगी लिथियम पॉजिटिव की एंड मोस्ट मोबिलिटी हमारे पास होगी यहाँ पे सीजियम पॉजिटिव की, क्योंकि अब यहाँ पे हाइड्रेटेड फॉर्म में हमारे पास जो सीजियम केटाइन है उसका साइज हमारा लिथियम केटाइन से छोटा हो चुका है, इसीलिए ये अब ज्यादा यहाँ पे मोबाइल होगा। नाउ वी कम टू द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कलाई मेटल्स। तो सबसे पहले व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट इज एन एजेंट which has tendency to lose electrons. Tendency to lose electrons. Okay. अब हमें पता है कि हमारे पास ये जो सारे अल्कलाई मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म इन नेचर, सारे के सारे सॉलिड होते हैं इन नेचर। नाउ हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना चाहते हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि हम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं तब हम कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। वी यूज आयनाइजेशन एनर्जी एंड इन आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास हमें मेटल किस फॉर्म में चाहिए, गैसियस फॉर्म में चाहिए हमें हमारा मेटल। तो अभी हमारे पास मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में है, हमें चाहिए वो गैसियस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास मेटल सॉलिड है उसको मेटल गैसियस में कन्वर्ट करेंगे एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ मेटल फ्रॉम इट्स सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू इट्स गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग इट थ्रू इट्स लिक्विड स्टेट। यहाँ पे लिक्विड स्टेट बनती ही नहीं है, सीधा सॉलिड से गैस। यहाँ पे जो हम एनर्जी की बात करते हैं दैट इज योर सब्लिमेशन एनर्जी एंड द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। नाउ हमारे पास मेटल अभी गैसियस फॉर्म में आ चुका है, हमने काम क्या करवाना है, इससे इलेक्ट्रॉन लूज करवाना है एंड वी नो ऑल दीज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे कैन रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। हमने यहाँ पर मेटल गैसियस फॉर्म में लिया, इससे एक इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिया
और ये हमारे पास बन गया M पॉजिटिव इन गैशियस फॉर्म। एंड ये जो एनर्जी है, जो हम एनर्जी एक आइसोलेटेड गैशियस एटम को देते हैं, वी गिव द एनर्जी ताकि वो M पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो, इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? दिस एनर्जी इज नोन एज योर आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहां तक की बात हमने की। नाउ हमारे पास दो चीजें हैं। पहली बात, अगर मैं बात करूं कि जब मैं सिर्फ गैशियस मीडियम की ही बात कर रही हूं, when we are talking about the reducing property of these metals in gaseous state only, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है उस पे ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो कौन सा एक अच्छा रिड्यूसिंग नेचर है, कौन सा एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो यहां से हमारे पास ये ट्रेंड आता है कि लिथियम हमारे पास सबसे बुरा रिड्यूसिंग एजेंट एंड सीजियम हमारे पास सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट and others lie in between. तो maximum means best reducing property is for cesium and minimum reducing property is for lithium. ऐसा क्यों? जो cesium है इसका साइज क्या है? लार्ज साइज। और ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि लार्ज साइज होने के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर वेरी लूजली बाउंड। मीन्स हम इसको एक थोड़ी सी एनर्जी जब देंगे तो रेडिली इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाएगा और रेडिली ये M पॉजिटिव दैट इज CS पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू अदर अल्कलाई मेटल्स। तो हमारे पास क्योंकि ये बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मीन्स ये बहुत जल्दी लूज करा रहा है इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये उतना ही अच्छा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ दिस इज द केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टी इन गैशियस मीडियम। यहीं पे अगर हम बात करें इसी प्रॉपर्टी की इन एक्वस मीडियम, तो एक्वस मीडियम में हमारे पास यहां पे एक और फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा। यहां पे अभी तक हमने क्या किया है, हम मेटल को गैशियस स्टेट में लेके गए, गैशियस स्टेट में लेके जाके हमने उसको आयनाइजेशन एनर्जी दी और उसको M पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। बट अभी तक यहां पर ये गैशियस फॉर्म में ही है, मुझे इसे बनाना है एक्वस स्टेट में, तो ही मैं इसकी प्रॉपर्टी को एक्वस मीडियम में स्टडी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको एक थर्ड एनर्जी दी, मेटल पॉजिटिव इन गैशियस स्टेट, इसको मैंने एक्वस मीडियम में डाला और ये मेरे पास बन गया M पॉजिटिव एक्वस। और अभी अभी हम करके हटे हैं कि जब हमारे पास वाटर M पॉजिटिव को सराउंड करता है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? That energy is known as your hydration energy. अब इसमें जो हम सब्लिमेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, दिस एनर्जी वी आर गिविंग, हमें एनर्जी देनी पड़ती है कि हम उसको उसके एक नेचुरल स्टेट से उसके एक हम आर्टिफिशियल स्टेट पे लेके जाएं, तो दिस एनर्जी वैल्यू इज पॉजिटिव। सिमिलरली हमें उसे एक एनर्जी देनी पड़ती है ताकि उसका एक इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाए, तो दिस एनर्जी इज अगेन पॉजिटिव। एंड हेयर हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो गैशियस स्टेट में है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एक्वस मीडियम, तो ये एनर्जी हमारे पास होती है नेगेटिव। अगर ऑल इन ऑल द सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज इज नेगेटिव, तो ही हम बोलते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा मेटल है दैट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इन दोनों के बेसिस पे तो हमने बात कर ली थी कि हमारा क्या ऑर्डर आया। बट अब अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें, वी नो दैट हाइड्रेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर योर लिथियम पॉजिटिव, क्योंकि जो जितना छोटा वो पानी में उतना मोटा, एंड मिनिमम इज फॉर सीजियम पॉजिटिव। मींस अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे बात करते तो हमारे पास ऑर्डर आता लिथियम का सबसे कम और सीजियम का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो लिथियम है यहाँ पे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ही इतनी ज्यादा होती है कि ये जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को ओवरकम कर लेती है, और यहाँ पे नेट इफेक्ट जो हमारे पास नेट रिजल्ट आता है दैट इज योर नेगेटिव वैल्यू, हाईली नेगेटिव वैल्यू। मींस हाइड्रेशन एनर्जी ने यहाँ पे एक कमाल का काम किया है, और उसने यहाँ पे क्या किया है, ये जो जितने भी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज थी उसको इतना ज्यादा ओवरकम कर लिया है कि नेगेटिव वैल्यू हमारी बहुत ही ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हो गई, इतनी ज्यादा कि इन सब से ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी हमारी हो गई लिथियम की। इसीलिए
If we see in our electrochemical series, हमारे पास all these alkali metals lie on the top of electrochemical series and lithium is the first element of your reactivity series. Now ये है हमारे पास जब हम aqueous medium में बात कर रहे हैं. This is for your aqueous medium. और हमारे पास gaseous medium में क्या था, lithium सबसे पीछे और सबसे ज्यादा reducing character हमारे पास है cesium का.